वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे ब्यूटीफुल चैनल रैंक टू हायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम आपको आज से यहाँ पढ़ाएंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब पहले हम लोग हिंदी में जान लेते हैं, जीव विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बायोस मतलब होता है बेटा लिविंग बीइंग, और लोगस मतलब होता है स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का या जीवित जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जैसे एक जूलॉजी और दूसरा क्या होती है? बॉटनी। जूलॉजी क्या होती है? जैसे कि आप जानते हो, जू मतलब होता है एनिमल। जू मतलब क्या होता है? एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल मतलब ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। ठीक, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है हमारे? अरिस्टोटल। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्लियर? फादर ऑफ बॉटनी कौन है हमारे? थियोफ्रास्टस। ठीक, तो आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ या फिर लाइफ, या कह सकते हैं इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। सेल की डिफिनीशन क्या होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है? क्योंकि कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन ही एक सेल से होता है। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब भी क्या होता है? कहीं ना कहीं एक हमारी बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई होगी, उसके बाद सेल डिवाइड हुई और बाद में क्या बनाया? मल्टी सेलुलर बॉडी बना दिया। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। फंक्शनल, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से लेके ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में, जितनी भी रिएक्शन चलती है, किसमें चलती है? एक सेल में ही चलती है। इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फादर कौन है सेल के? सेल की डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। कब किया था? 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी किया था। क्लियर इतनी बात? उसके बाद अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जिसके अंतर्गत हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। साइटोलॉजी के फादर कौन है हमारे? रॉबर्ट हुक। इतनी बात क्लियर? जैसे जैसे आगे सेल थ्योरी बढ़ी, सेल के बारे में स्टडी शुरू हुई, तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे सेल में अहम साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें सेल के बारे में बताया। जैसे हमको पता है एक सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक सेल होती है, इसमें आउटर कवरिंग होती है, फिर बीच में क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म, और बीच में न्यूक्लियस, जो कि सारी सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
तो न्यूक्लियस की जिसने सबसे पहले डिस्कवरी किया था उसका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में सबसे पहले क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। क्लियर? तो जब यहां तक हो चुका था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, लेकिन एक्चुअली पता नहीं था कि सेल के बारे में होता क्या है सेल। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने तो एक ऐसा हेक्सागोनल शेप देखा था और उन्होंने सेलुलर नाम दे दिया। बाद में क्या हुआ? सेल बताया अपना, क्या नाम दे दिया? सेलुलर नाम दे दिया। और इन्होंने इसका जिक्र किसमें? अपने माइक्रोग्राफिया बुक में किया था। माइक्रोग्राफिया बुक में इसका क्या कर दिया था? अपना वर्णन एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? लिविंग सेल के बारे में बताया। सबसे पहले डिस्कवरी लिविंग सेल की किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। तो तुमको बच्चों याद रखना है क्या? सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था और लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। क्लियर? उसके बाद सेल पे तीन थ्योरी प्रपोज की गई। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया? स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 में। एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन। इन्होंने सबसे पहले ठीक है प्लांट स्टडी किया और सेल थ्योरी प्रपोज की। इन्हीं के साथ में एक और साइंटिस्ट उसी टाइम सेल थ्योरी पे वर्क कर रहे थे जिनका नाम था स्वान। ये बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजी। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? ऑल लिविंग बॉडी आर made up of cell and product of cell। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? सभी लिविंग बॉडी, ठीक है, या कोई भी लिविंग बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है या सेल से मिलकर बनती है, उसका सेल का प्रोडक्ट होता है। लेकिन इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल होती है वो कहां से बनी है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? जो सेल होती है वो नई सेल कैसे बनती है। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने इनकी थ्योरी को मॉडिफाइड किया। क्या किया? मॉडिफाइड किया। और इन्होंने क्या कहा? ऑल सेल, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। कहने का मतलब क्या था इनका? ठीक, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने प्रपोज किया था। ठीक है, सेल थ्योरी उन्होंने क्या कहा था? पहली सेल थ्योरी क्या थी? ऑल लिविंग organisms are composed of cell and product of cell। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने हुए होते हैं। लेकिन स्लाइडेन और स्वान ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल होती है वो कहां से बनती है। ठीक है, तो फिर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। 1885 में इन्होंने सबसे पहले अपनी सेल की दूसरी थ्योरी प्रपोज की, ओमनीसेलुलर। इन्होंने सेल के बारे में कहा ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। कहने का क्या मतलब था इनका? सेल arises from pre-existing cell। इन्होंने क्या कहा? इस लाइन का मतलब क्या होता है?
कोई भी नई सेल अपने डिवीजन से बनती है, मतलब कोई भी नई सेल का फॉर्मेशन उसके डिवीजन से होता है। तो इन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में बताया और कहा कोई क्या होता है, सेल आर राइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती। पूर्ववर्ती मतलब कोशिकाओं मतलब पुरानी कोशिकाओं से। जब कोई सेल होगी वो डिवाइड करेगी तब कोई नई सेल बनेगी। सपोज दैट ये सेल है, ये सेल डिवाइड की और नई सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक, तो सेल थ्योरी में 2 पॉइंट बहुत जानकार हो चुके थे उस टाइम तक। कौन सा? पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। दूसरा क्या था? सेल आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। थर्ड जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी ऑन द बेस ऑफ द क्लास 9 ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड सेल थ्योरी जो थी वो सेल की डिफिनीशन ही थी। सेल डिफिनीशन क्या है? सेल इज अ structural and functional unit of the life। मतलब कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? हमारी सेल होती है। क्लियर? कल हम एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और सेल का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।